आकाश में कई परिवर्तन लगातार हो रहे हैं। इन परिवर्तन के बारे में समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये जो चेंजेस आकाश में हो रहे हैं, जो प्लैनेट्स की मूवमेंट बदल रही है, इससे सीधे तौर पर हमारा और आपका जीवन प्रभावित होगा। बारी बारी से मैं इन ग्रहों के बारे में तो जानकारी देता ही रहा हूँ। मैं जिस ग्रह की बात आपसे अभी करने वाला हूँ वो है शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र भी अपनी राशि को बदल रहे हैं। शुक्र नीच राशि कन्या से निकलकर तुला राशि में जा रहे हैं। तुला राशि में शुक्र का लगभग 11 नवंबर तक भ्रमण रहेगा। कब से? 18 अक्टूबर 2022 से। 18 अक्टूबर 2022 को रात में 9:42 पर शुक्र कन्या राशि, अपनी नीच राशि को छोड़कर अपनी स्वराशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि में ये 11 नवंबर 2022 तक रहेंगे, रात के 8:42 तक। यानी जो ये मैं आपको बातें बताने वाला हूं, ये 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक की बात है। तुला राशि में शुक्र का प्रवास कैसा चेंजेस, कैसे परिवर्तन आपके जीवन पे आएगा, इसकी बात मैं बताऊंगा। यहाँ पे 2-3 बातें हो रही हैं। तुला राशि में पहले से ही सूर्य वहाँ पे विराजमान है। सूर्य 17 नवंबर तक रहेंगे, पहले से ही सूर्य वहाँ पर हैं, और वहाँ पे पहले से ही केतु हैं। तो शुक्र की युति जो है वो सूर्य और केतु इन दोनों से हो जाएगी। और ये जो शुक्र तुला राशि में रहेंगे, ये सीधे तौर पर राहु के 180 डिग्री के प्रभाव पर रहेंगे, और शुक्र पर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं कि तुला राशि में जब शुक्र जाता है तो ये बात बहुत अच्छी होती है, बढ़िया होती है, क्योंकि वो अपने स्वराशि का हो जाता है, अपनी ओन हाउस का हो जाता है। लेकिन यहां पर ये परिवर्तन, इस साल का जो प्रवास है शुक्र का तुला राशि में, वो बहुत फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि ये सूर्य के साथ और केतु के साथ रहेगा, किसी भी शुभ प्रभाव में नहीं रहेगा। तो शुक्र की युति सूर्य के साथ, केतु के साथ बहुत खराब होती है। यकीन मानिए बहुत खराब होती है। शुक्र और सूर्य की युति बहुत खराब होती है। आप सबको पता है कि जो शुक्र है वो लग्जरी देता है, कंफर्ट देता है, ऐशो आराम देता है, सुख सुविधाएं देता है। अगर आपको मोतियाबिंद है या आपके परिवार में किसी को मोतियाबिंद है, तो निश्चित तौर पर आप उनका शुक्र खराब है, या जिसको मोतियाबिंद की समस्या है उसका शुक्र खराब होता है, क्योंकि मोतियाबिंद का सीधे तौर पर संबंध शुक्र से होता है। किसी भी तौर पर यूरिन से रिलेटेड या यूरिनरी जो फंक्शन है बॉडी का, अगर वो डिस्टर्ब होता है, यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं, तो इसका सीधा संबंध शुक्र से होता है। आप अगर अपने ग्रहों के प्रभावों को अपने जीवन में आंकना चाहते हैं तो अपनी कुंडली खोलिए, आप देखेंगे कि आपका शुक्र कहीं ना कहीं नीच राशि का या मंगल की राशि में बैठा होगा, या केतु और राहु से दृष्ट होगा या प्रभावित होगा। कहीं ना कहीं शुक्र आपका अवश्य खराब होगा, क्योंकि बिना शुक्र खराब होने से किसी को स्किन की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। शुक्र यदि खराब है तो आपके बाल झड़ेंगे, शुक्र यदि खराब है तो आपको मोतियाबिंद होगा, शुक्र यदि खराब है तो आपको किडनी में स्टोन आएगा, शुक्र यदि खराब है तो आपके गुर्दा, आपके यूट्रस में सूजन आती है। जो लेडीजें हैं उनके यूट्रस में सूजन आती है। आप अपना शुक्र खोलकर कुंडली में देखिएगा, आपका शुक्र अगर खराब है तो आपको यूट्रस, यूटीआई या गायनी या हार्मोनल कोई ना कोई समस्या होती है। शुक्र का सीधा संबंध डायबिटीज से होता है। यदि शुगर जिनको है उनका भी शुक्र खराब होता है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं शुक्र के बारे में जो आपको जाननी चाहिए। बहरहाल वो विषय बहुत लंबा है, उसके बारे में मैं समय समय पे आपको बताता रहूंगा। आइए मैं राशिवार बात करता हूं कि शुक्र का यह परिवर्तन अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगा। ये बात मैं आपके लग्न और चंद्रमा के आधार पर बताता हूं, इसलिए आप अपने लग्न पर और चंद्रमा पर इस चीज को फॉलो किया करिएगा। अगर आपके लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स कि ये चेंज आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। मेष राशि के लिए शुक्र 7वें घर में जा रहा है। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, कर्ज से आपको राहत मिलेगा, आपके पैसे खर्च होने कम होंगे, वेस्टेज कम होगा पैसों का, और डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। लेकिन स्किन और मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। बाकी मेष राशि वालों के लिए शुक्र ठीक है, सुधार लाएगा, सुधार लाएगा, सुधार लाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है।
कुछ पॉजिटिविटी की ओर आपको ढकेलेगा, इसलिए तनाव मत पालिए। बस सूर्य को जल, भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप करिए। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र रोग स्थान में जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है, बीमारी होगी, रोग होगा, सर्दी जुकाम कफ वायरल इन्फेक्शंस इन आपको लगेंगे, आपके रिश्ते खराब होंगे, कर्ज और आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं, कर्ज हो सकता है, या आपकी जो EMI है वो आप टाइम पर नहीं पे कर पाएं, ऐसी पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि लग्नेश छठे घर में दवाइयों पर खर्च, शत्रुओं पर खर्च, रोगों पर खर्च होता है और बीमारियां भी परेशान करती हैं। लेकिन वे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, उनके लिए ये शुक्र बढ़िया है, बाकी हर प्रकार से बुरा है ये शुक्र। स्वास्थ्य का ध्यान बहुत रखिए, ज़्यादा स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पे रखिए। उपाय के तौर पर माँ भगवती की उपासना करिए। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र पंचम भाव में प्रवेश कर रहा है, अच्छा है, बढ़िया है ये। जो लोग विदेश रहते हैं या विदेश जाने की सोच रहे हैं, पढ़ाई के लिए खासतौर से यदि आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, बेस्ट टाइम, बिल्कुल आप इस वक्त में डिसीजन लीजिएगा, एजुकेशन बढ़ेगी, विदेश से लाभ मिलेगा, विदेश जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। पेट का ध्यान बस रखिएगा, प्रेम लव लाइफ आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और आपके मित्रों से भी आपको परेशानी होगी। वे लेडीज हैं जिन्होंने बच्चा कंसीव कर रखा है, चाहे पहला दूसरा तीसरा जो भी बच्चा, अगर पेट में बेबी है तो अपना ध्यान रखिए, अपने डॉक्टर से टाइम टू टाइम कंसल्ट रखिए, थोड़ी सावधानी अटेंशन रखिए। पंचम भाव में शुक्र केतु सूर्य हार्मोनल सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। माँ अम्बे मैया, माँ भगवती की उपासना प्रतिदिन करिए, अपने कुल देवी के चरणों में एक लाल फूल रख के प्रार्थना करिए। कर्क राशि के लिए 4th हाउस में शुक्र अच्छा है, लाभ मिलेगा, फाइनेंशियली बेहतर होगा, आपकी इनकम डेली इनकम बढ़ेगी, सुख मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, आप अपने घर में एंजॉय करोगे। माता का स्वास्थ्य खराब होगा, माता को लेकर चिंता भी होगी और घर में थोड़ा सा कलेश हो सकता है, क्योंकि केतु सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं। वे लोग जिनको डायबिटीज, हार्ट या किसी भी प्रकार से गले आदि की दिक्कत रहती है, तो वे लोग अपना ज्यादा ध्यान रखेंगे। बड़े भाई बहनों से संबंधों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी कंफर्ट लग्जरी चीजें होंगी इस वक्त में, यदि आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो सही है, ये समय आप ले सकते हैं। उपाय के तौर पे आप भगवान शिव की पूजा प्रतिदिन करिएगा। सिंह राशि के लिए शुक्र 3rd हाउस में जा रहे हैं, 3rd हाउस में शुक्र 10th लॉर्ड होके जा रहे हैं। 3rd हाउस में शुक्र का होना कुछ अपॉर्चुनिटीज, नई अपॉर्चुनिटीज तो लाएगा आपके करियर में, लेकिन ये बहुत बेहतरीन नहीं होगा, कुछ ऑब्स्टेकल्स के साथ पूरा होगा, कुछ स्ट्रेस टेंशन के साथ पूरा होगा, लेकिन कुछ मौके आपको मिलेंगे आगे बढ़ने के। जो बहुत ज़्यादा आपकी भाषा की वजह से या आपके बातचीत की वजह से रिश्ते खराब हो रहे थे, या आपकी बेमतलब की लोगों से वाद विवाद हो रही थी, तो उसमें आपको राहत मिलेगी। बहुत विशेष तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा राहत भरी चीजें सिंह वालों के लिए हो सकती है। सूर्य भगवान को जल गायत्री मंत्र का जाप करिए। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र अच्छा है, भाग्य का मालिक 2nd हाउस में जा रहा है, आपकी डेली इनकम, फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया होगी, लोगों का सहयोग साथ मिलेगा। बस गले का, मुंह का, आंखों का बहुत ध्यान रखिएगा। और यहां पर जब 2nd हाउस में शुक्र केतु होता है तो मुंह में छाले पड़ते हैं। शुक्र केतु जब 2nd हाउस में होता है तो आंखों में लालिमा आती है। शुक्र केतु जब 2nd हाउस में होता है तो फैमिली में टेंशन्स बढ़ती हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी फाइनेंशियली ये आपको सपोर्ट करेगा, आपके फाइनेंशियली कहीं ना कहीं डेली इनकम और भाग्य को लेकर थोड़ा प्लस होगा यहाँ पे। तुला राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए उपाय के तौर पे आप भगवान शिव की पूजा करिए। तुला राशि वालों को हेडेक की समस्या सामना करना पड़ रहा होगा, सिर में दर्द या बहुत खुद को लो फील करना, बहुत ही लेथार्जिक फील करना, आलसी फील करना, ये आप महसूस कर रहे होंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा राहत करीब 20 या 22 अक्टूबर के बाद से ये शुक्र थोड़ा थोड़ा राहत देना शुरू होगा, क्योंकि सूर्य यहां पर जितना डैमेज कर रहे हैं या जितना कर सकते हैं उसकी रिकवरी सिर्फ शुक्र ही करेगा। जो रिश्ते बहुत बुरे हो रहे थे वो थोड़ा बेहतर होंगे, कुछ आपको आज दिखेगी, अदरवाइज तुला वालों का समय बुरा तो चल ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तुला लग्न हो आपकी या तुला राशि, आप तनाव में चल रहे हैं, या आपको पता है कि आपका अच्छा वक्त नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि ये पूरा डिसीजन लेने के लिए बस ये शुक्र लग्न में आने से बस इतना है कि आपकी
आपके डैमेज को कंट्रोल करेगा, दैट्स इट। अदरवाइज शुक्र केतु, सूर्य केतु लगन में सिर में दर्द, उलझन, लेथार्जिक होना, एंग्जाइटी बढ़ाना, टेंशन्स बढ़ाना, कॉन्फिडेंस को गिरा देना, गवर्नमेंट कोई नोटिस मिल जाना या सरकार के द्वारा कुछ आपको परेशानी होना, इस तरीके की योग आपको परेशान करेंगे। टेक केयर। उपाय जरूर करिए, भगवान सूर्य को जल प्रतिदिन दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, केसर हल्दी का तिलक माथे पे लगाइए। वृश्चिक राशि वालों के लिए 12वें घर में शुक्र जा रहे हैं, कोई विशेष बात नहीं है। सप्तमेश और द्वादशेश होते हैं, 12वें घर में रहें, द्वादश भाव में है शुक्र 12वें घर में। विदेश जाने की आप सोच रहे हैं तो कुछ बेहतर हो सकता है, बाकी कोई बहुत विशेष बात यहाँ पे हम नहीं कह सकते हैं। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पे रख के चलना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। कुछ पैसे आपके सुख सुविधाओं यहाँ पे खर्च होंगे, लेकिन वो डिसीजन सही होगा, इतना बुरा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपको दिक्कतें होंगी। लेकिन जो विदेश जाने की, अब्रॉड जाने की, या आप भारत में पैदा हुए हैं अब्रॉड में रहते हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए डेली इनकम को लेकर, फाइनेंशियली को लेकर थोड़ा बेहतर होगा, कोई विशेष नहीं, थोड़ा। धनु राशि के लिए, वृश्चिक के लिए उपाय करिएगा, भगवान विष्णु भगवान की उपासना करिए, उनके चरणों में एक पीला फूल रखिए और ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। केसर हल्दी का तिलक माथे पे लगा सकते हैं। धनु वालों के लिए 11वें भाव में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं, जो 6 लॉर्ड और 11 लॉर्ड होते हैं। डेली इनकम बढ़ेगी, फाइनेंशियली बेहतर होंगे आप, लेकिन कर्ज लेने व लेने इस वक्त में बचना है, पैसों के लेन देन में बचना है आपको। और बड़े भाई बहनों में थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत रहेगी अभी भी, लेकिन थोड़ा सा पिता को लेकर सुधार रहेगा, क्योंकि शुक्र 10वें भाव से निकलकर 11वें घर में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सुधार की ओर जाएगा। लेकिन सूर्य पिता का कारक केतु के साथ है, इसलिए इसको हम ऑल इज वेल नहीं कह सकते हैं, बट थोड़े से बेहतर की ओर, बेहतरी की ओर जा सकता है। तो जो मेन शुक्र यहाँ पे आपको बेहतर करेंगे, वो फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको बेहतर अवश्य करेंगे। फाइनेंशियली जहाँ पे आप 2 रुपए आपकी कमाई होती है, अवश्य आपकी 4 रुपए होगी, ये तय मान के चलिए, आप महसूस करिएगा। बाकी और कोई शुभता नहीं दिख रही है। धनु वालों के लिए उपाय, भगवान हनुमान जी की उपासना करिए, ये बेस्ट है। मकर राशि वालों के लिए 10वें भाव में शुक्र रहेगा। मकर वालों के लिए भी शुक्र डैमेज कंट्रोल करेंगे। आप जितना चीज़ों को खराब कर चुके हैं, या जितना सूर्य डैमेज यहाँ पे करेंगे, उतना शुक्र रिकवर करेंगे। 10वें भाव में सूर्य चल रहे हैं, आपको पता, भी शुरू में बताया कि सूर्य केतु बैठे हैं। आपको पता होगा कि वर्किंग प्लेस में टेंशन, स्ट्रेस, कन्फ्यूजन, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, टेंशन, परेशानियाँ, ये सब झेलोगे आप, मान सम्मान, ये सब आपका होगी दिक्कत। लेकिन शुक्र यहाँ पे आके उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे, उसको रिकवर करेंगे। बिल्कुल तो नहीं कर पाएंगे, बट एक बेहतर स्थिति आपको अवश्य दे पाएंगे। तो वर्किंग प्लेस में थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा आपके लिए, काम कुछ आने लगेगा। स्थिति खराब होगी तो वो बन जाएगी, लेकिन खराब रहेगी, लेकिन वो डैमेज को कंट्रोल करेगा, बस दैट्स इट। जहां अगर सूर्य केतु यहाँ पे सिर्फ हो तो बहुत बुरी स्थिति है आपकी फिर, लेकिन शुक्र यहाँ आ जाएगा तो स्थिति को बेहतर कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे सूर्य केतु ना हो, सिर्फ शुक्र हो, बहुत शानदार, बहुत शानदार। लेकिन ये शानदार वाली स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सूर्य केतु हैं। उपाय करो भैया, दिक्कत तो है ही है। सूर्य को जल, भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप करिए। एक दिक्कत और आपको परेशान करेगी आपकी लव लाइफ में, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। कुंभ की बात मैं करूं, कुंभ राशि वालों के लिए बात करूं मैं, तो 9वें भाव पे शुक्र केतु सूर्य हैं। भाग्य भाव पर शुक्र केतु सूर्य 4th लॉर्ड, अच्छा है, बढ़िया है। पिछले महीने की अपेक्षा अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, भाग्य साथ देगा, लग्जरी कंफर्ट बढ़ेगा, आप सुख सुविधाओं की चीजों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बढ़िया है। पिछले 1.5 महीने की अपेक्षा आपका यह परिवर्तन बढ़िया है, भाग्य साथ देगा, सुख बढ़ेगा, लोगों का सपोर्ट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी। बस चीजों को, सूर्य खराब है यहाँ पे 9वें पे है, तो आपको कहीं भी घुटनों का ध्यान थोड़ा सा अपने रख के चलना है, हड्डियों का ध्यान रख के चलना है। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप करिए। बात मीन राशि की करेंगे। मीन राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो होते हैं 3rd लॉर्ड और 8th लॉर्ड। 8वें भाव में शुक्र अच्छी बात नहीं है। हालांकि सूर्य केतु जो आपकी हेल्थ को खराब करेंगे, शुक्र थोड़ा सा बेहतर करेंगे, लेकिन शुक्र भी बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि मारे केश होते हैं। तो शुक्र को हम बहुत अच्छा यहाँ पे हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। बट क्या बोला जाए, यहाँ पे शुक्र तो है गड़बड़। अष्टमेश में क्या करेगा ये, अष्टम में जाके
स्वास्थ्य को थोड़ा सा कंट्रोल करेगा, कुछ दवाइयों का असर कराएगा बस, अदरवाइज नेगेटिव ही है। उपाय करो भैया, नेगेटिव है, नकारात्मक है, अब मैं उसको क्या क्या गिनाऊं। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान इस समय पे रख के चलना पड़ेगा, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान व आपके रिश्ते भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिए। उपाय के तौर पर केसर हल्दी का तिलक माथे पे लगाइएगा, भगवान शिव के शिवलिंग पे प्रतिदिन जल अर्पित करिए, सफेद फूल रखिए, ओम नमः शिवाय 5 मिनट का जाप करिएगा और कृपा करके कर लीजिएगा ये जो मैं बताता हूं आपको। तो ये है शुक्र के चेंज, क्या परिवर्तन ला रहा है शुक्र, उसको हमने बताया। आपकी अपनी निजी कुंडली क्या कहती है उसको यदि दिखवाना है तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे स्लॉट बुक करा लीजिए। बहुत विधिवत तरीके से आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे जान पाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, जय हिंद।